तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपने चैनल पर एक ऐसी स्टोरी को शुरू करने जा रहे हैं जो पिछले साल आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, पर उस स्टोरी का आर्ट स्टाइल ज़्यादा अच्छा नहीं था और इस इकलौती कमी की वजह से वो स्टोरी अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुँच पाई थी। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम उसी स्टोरी के रीमास्टर्ड वर्जन को कवर करने जा रहे हैं। ये स्टोरी है ब्रोली वर्सेस जिरेन। मैं जानता हूँ कि ये स्टोरी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और इस बार इसका आर्ट स्टाइल और स्टोरी पहले से भी ज़्यादा बेहतर है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये स्टोरी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, इस स्टोरी को लिखा है जॉर्डन डुरहैम ने और इसे ड्रॉ किया है मॉन्टी ब्लैक ने। इनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और दोस्तों, एक स्पेशल बात और, जॉर्डन ने अपना एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है, तो आप चाहें तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर वो ड्रैगन बॉल से रिलेटेड कॉन्टेंट डालेंगे, तो जाइए और उनको सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हमारी स्टोरी की शुरुआत में हम बीरस के प्लेनेट को देखते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही घमासान लड़ाई चल रही है। और तभी हमें ब्रोली का हाथ दिखता है और उसके हाथ से एक बहुत ही ज़बरदस्त अटैक निकलता है। हम देखते हैं कि ब्रोली गोकू से लड़ रहा था और गोकू अपने आप को ब्रोली के अटैक से बचाता है। गोकू लगातार बैकफ्लिप मार रहा होता है ताकि वो अपने आप को ब्रोली के अटैक से बचा सके। और तभी हम देखते हैं कि गोकू की आंखें बंद हैं, यानी कि वो अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर रहा है। गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपनी बेस फॉर्म में मास्टर करने की कोशिश कर रहा है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू अपना सर ऊपर की तरफ करता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्रोली है। ब्रोली अपनी लेजेंडरी सुपर सैयन की फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लग रहा होता है। उसके अंदर से एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑरा निकल रहा होता है। ब्रोली को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि ब्रोली के अटैक को गोकू ने बहुत ही आराम से डॉज कर दिया होता है। हम देखते हैं कि गोकू की आंखें अभी भी बंद हैं, जबकि वो अच्छी तरीके से जानता है कि ब्रोली इस वक्त कहाँ पर है। और तभी हम देखते हैं कि ब्रोली अटैक करने के लिए गोकू की तरफ बढ़ने लग जाता है। ब्रोली अपनी फुल स्पीड में गोकू की तरफ बढ़ रहा होता है। गोकू अभी भी अपनी आंखें बंद रखता है, पर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की वजह से वो समझ जाता है कि ब्रोली उसकी तरफ बढ़ रहा है और वो एकदम से फाइटिंग पोज ले लेता है। हम देखते हैं कि ब्रोली बहुत गुस्से में है और वो लगातार गोकू पे पंचेस बरसा रहा है, पर गोकू सारे के सारे अटैक से बच रहा होता है। पर तभी हम गोकू के चेहरे को देखते हैं और हमें पता चलता है कि गोकू सारे के सारे अटैक्स को डॉज नहीं कर पाया है। कुछ अटैक से वो बार बार बचा है और ये बात उसके चेहरे के निशान से बहुत ही क्लियरली पता चल रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि ब्रोली बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपने हाथ में एक बहुत ही ज़बरदस्त की ब्लास्ट बनाता है। ये अटैक वो गोकू पे बस शूट ही करने वाला होता है। जैसे ही ब्रोली ये अटैक गोकू पे शूट करता है, हम देखते हैं कि गोकू अपने आप को बचाने में फिर से कामयाब हो जाता है और उसकी आंखें अभी भी बंद हैं, यानी कि गोकू अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर रहा है। तभी ब्रोली का अटैक बीरस के प्लेनेट से जाके टकरा जाता है और एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि गोकू और ब्रोली की फाइट एक बार फिर से शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि ये फाइट वीस और चिलाई देख रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि गोकू और ब्रोली एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। वो एक दूसरे की तरफ इतनी इंटेंसिटी से बढ़ रहे होते हैं कि उन्हें देख के पता चल रहा होता है कि ये फाइट बस खत्म ही होने वाली है और दोनों में से सिर्फ एक ही शख्स विनर हो सकता है। गोकू भी फाइट की इंटेंसिटी को समझता है और इसीलिए वो अपनी आंखें खोल लेता है और अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में चला जाता है। ब्रोली एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच बनाता है और इस पंच को गोकू को मारने के लिए तैयार होता है। ब्रोली पूरे जोश में है और इस फाइट को ख़त्म करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ब्रोली बोलता है, कैकारॉट, अच्छे तरीके से लड़ो और इस बार अपनी ताकत बिल्कुल भी बचा के मत रखना। पर तभी हम देखते हैं कि वीस कुछ करता है और अपने स्टाफ को एकदम से ज़मीन पे मारता है और तभी एकदम से गोकू और ब्रोली दोनों की फाइट रुक जाती है। हम देखते हैं कि वो दोनों टेलीपोर्ट करके एकदम से 20 के बराबर में आके खड़े हो जाते हैं। ब्रोली अचानक से ही अपनी सुपर सैयन की फॉर्म से बाहर आ जाता है और गोकू भी अपनी बेस फॉर्म में आ चुका होता है। दोनों में से किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि अचानक से ये क्या हुआ, अचानक से उनकी फाइट कैसे रुक गई। 20 गोकू और ब्रोली से बोलता है कि मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हारे खेल को रोक दिया, पर मैं तुम्हें ये सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा कि लॉर्ड बीरस को जगाने के लिए तुम उनके पूरे के पूरे प्लेनेट को ही तबाह कर दो। गोकू ये बात सुन के हंसने लग जाता है और बोलता है, हाँ, मेरे हिसाब से आप सही बोल रहे हैं, ये एक बहुत ही बुरा आइडिया है। थैंक्स वीस, आपने हमें बचा लिया। वीस बोलता है, गोकू, मुझे एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारे दोस्त ब्रोली के अंदर जो पोटेंशियल है वो बहुत ही ज़्यादा खास है। उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और ये चीज़ मैंने खुद देखी है और प्रेशर के अंदर तो उसका पोटेंशियल और भी ज़्यादा निखर कर आता है। जितना अभी तक मैं ब्रोली को समझ पाया हूँ, वो अपने आप को किसी भी सिचुएशन के हिसाब से ढाल सकता है और किसी भी ऑब्स्टेकल को सरपास कर सकता है और वो भी काफ़ी आसानी से। और उसकी ये एबिलिटी तुमसे भी ज़्यादा अच्छी है गोकू। तभी गोकू कुछ सोचने लग जाता है और बोलता है कि आप ऑब्स्टेकल के बारे में बात कर रहे हो, मुझे ज़रा सा सोचने दो।
ब्रोली और व्हीस को कुछ भी समझ नहीं आता कि गोकू क्या सोच रहा है। गोकू बोलता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे टफ ओपोनेंट्स का सामना किया है, पर एक शख्स ऐसा है जिसके बारे में जानने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उतावला हूँ। तुम कह सकते हो कि आज मेरी ताकत का जो भी लेवल है वो इसी शख्स की वजह से है। तुम कह सकते हो कि ये शख्स मेरे लिए कितनी ऊंची दीवार था जिसे मैं बहुत ही मुश्किल से पार कर पाया था, और मैं जिरेन के बारे में बात कर रहा हूँ। व्हीस बोलता है कि बिल्कुल सही कहा गोकू, मैं भी सिर्फ सोच ही सकता हूँ कि जिरेन इस वक्त कितना ताकतवर हो गया होगा। गोकू बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, इस बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है, वो अभी तक बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया होगा। चिलाई बोलती है ब्रोली मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ब्रोली चिलाई की तरफ देखता है और व्हीस भी चिलाई की तरफ देखता है। तभी एकदम से गोकू ब्रोली से बोलता है ब्रोली क्या तुम इस चैलेंज के लिए तैयार हो। ब्रोली कुछ सेकंड्स के लिए कुछ सोचता है, पर तभी एकदम से उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, यानी कि उसने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। गोकू ब्रोली की बात को समझ जाता है और एकदम से अपनी दोनों उंगलियों को अपने माथे पर रखता है। वो बोलता है कि बहुत बढ़िया, मैं अभी जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। गोकू जिरेन की एनर्जी को ढूंढने लग जाता है, पर तभी एकदम से उसे याद आता है कि वो जिरेन की एनर्जी को नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि जिरेन एक दूसरे यूनिवर्स में है। वो बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था कि इतनी दूर मैं सर्च नहीं कर सकता। गोकू एकदम से ये बोल के हंसने लग जाता है और व्हीस समझ जाता है कि गोकू ऐसा ही है। इसके बाद व्हीस गोकू को जिरेन के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि मुझे सच में अभी तक हैरानी है कि तुमने अपनी इस टेक्निक को कैसे परफेक्ट नहीं किया। व्हीस बोलता है गोकू चलो तुम्हारे पुराने दोस्त से मिलने चलते हैं। इसके बाद हम यूनिवर्स 11 में आ जाते हैं और हम देखते हैं एक प्लैनेट को, और इस प्लैनेट पर जिरेन खड़ा होता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गोकू पहुँच गया है। जिरेन को एकदम से गोकू की एनर्जी महसूस हो जाती है और वो बोलता है सन गोकू, और इसके बाद वो मुड़ के गोकू की तरफ देखता है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर गोकू के साथ व्हीस और ब्रोली भी होते हैं। गोकू बोलता है जिरेन हम लोग काफ़ी लंबे समय से नहीं मिले, मैं तुम्हें अपने एक दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ। जिरेन ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और ब्रोली भी जिरेन को देख के ज़्यादा इंप्रेस नहीं होता, पर तभी हम देखते हैं कि जिरेन और ब्रोली एक दूसरे को इंटेंसली देखते हैं, शायद वो एक दूसरे की पावर्स को समझने लग गए हैं। गोकू बोलता है जिरेन जब तुम मेरे साथ लड़ रहे थे मैं जानता हूँ कि तुम्हें काफ़ी मज़ा आ रहा था, और विश्वास मानो कि इस शख्स की ताकत एक बहुत ही अलग लेवल पर है। जिरेन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि गोकू ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि गोकू खुद भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तभी गोकू जिरेन को समझाने की कोशिश करता है और बोलता है तुम्हारे से लड़ने के बाद जब मैं ब्रोली से लड़ा तो मुझे अपनी ताकत का हर कतरा लगाना पड़ा, और तब भी मैं ब्रोली को नहीं हरा पाया। ब्रोली इतना ज़्यादा ताकतवर है कि मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, तब भी मैं अकेला ब्रोली को नहीं हरा पाया। जिरेन के चेहरे को देख के समझ आने लग जाता है कि वो गोकू की बातों को समझ रहा है, और गोकू भी स्माइल करता है, क्योंकि गोकू को भी समझ आ जाता है कि जिरेन भी फाइट में इंटरेस्टेड है। पर जिरेन एक बारी फिर से वापस मुड़ जाता है और बोलता है कि अपने लिमिट्स को टेस्ट करना। सन गोकू तुम्हारा ऑफर सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं सच में इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, पर मुझे माफ़ करना कि मुझे मना करना पड़ेगा। गोकू ये बात सुन के हैरान होता है और बोलता है जिरेन मान भी जाओ, ब्रोली तुमसे लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। जिरेन बोलता है अच्छा, यानी कि ये सिर्फ एक फ्रेंडली मैच होगा। गोकू बोलता है हाँ, तुम लोगों में जितना पोटेंशियल है मैं सिर्फ सोच ही सकता हूँ कि तुम लोगों की ताकतें कितनी हाइट्स तक पहुँच सकती हैं। जिरेन और ब्रोली बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। तभी एकदम से जिरेन कुछ बोलता है और गोकू सीरियसली सुनने लग जाता है। जिरेन बोलता है सन गोकू, टूर्नामेंट ऑफ पावर ख़त्म होने के बाद मुझे सोचने का काफ़ी टाइम मिला और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ। गोकू बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि तुम लड़ने के लिए तैयार हो। जिरेन मुड़ के गोकू की तरफ देखता है और एकदम से स्माइल करता है। जिरेन बोलता है सन गोकू, अगर तुम्हें लगता है कि ताकत के मामले में मैं और ज़्यादा हाइट्स तक पहुँच सकता हूँ तो मैं कौन होता हूँ तुम्हें गलत बोलने वाला। गोकू बोलता है जिरेन मुझ पर विश्वास करो, ब्रोली के अंदर इतना पोटेंशियल है जितना मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। ब्रोली के साथ लड़ते लड़ते ब्रोली मुझे हर समय सरप्राइज करता रहता है। हो सकता है तुम वो शख्स हो जो ब्रोली को भी नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने में मदद करे। ब्रोली एकदम से सोचने लग जाता है और समझ जाता है कि गोकू अगर किसी शख्स की इतनी ज़्यादा बड़ाई कर रहा है तो वो शख्स कितना ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। जिरेन और ब्रोली लड़ने के लिए आखिरकार तैयार हो जाते हैं और दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। मुझे बताइएगा कि इस स्टोरी का ये रिमास्टर्ड वर्जन आप लोगों को कैसा लगा। इसका नेक्स्ट चैप्टर मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि ये स्टोरी ड्रैगन बॉल वी के यूनिवर्स में ही हो रही है, पर ये स्टोरी ड्रैगन बॉल वी से पहले की है। और मैंने आपको ड्रैगन बॉल वी के बारे में क्यों बताया वो आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में पता चल जाएगा, तो उसका इंतज़ार कीजिएगा। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है। तो अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।